स्वागत है आप सबको हमारे चैनल आध्यात्मिक रहस्य में। हमारे साथ इस रामायण की यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या कांड 80वां सर्ग। अयोध्या से गंगा तट तक सुरमय शिविर और कूप आदि से युक्त सुखद राजमार्ग का निर्माण। तत्पश्चात ऊंची नीची एवं सजल निर्जल भूमि का ज्ञान रखने वाले सूत्रकर्म, छावनी आदि बनाने के लिए शुद्ध धारण करने में कुशल, मार्ग की रक्षा आदि अपने कर्मों में सदा सावधान रहने वाले शूरवीर, भूमि खोदने या सुरंग आदि बनाने वाले, नदी आदि पार करने के लिए तुरंत साधन उपस्थित करने वाले अथवा जल के प्रवाह को रोकने वाले, वेतन भोगी कारीगर, थवई, रथ और यंत्र आदि बनाने वाले पुरुष, बढ़ई, मार्ग रक्षक, पेड़ काटने वाले, रसोइये, चूने से पोतने आदि का काम करने वाले, बांस की चटाई और सूप आदि बनाने वाले, चमड़े का चार जामा आदि बनाने वाले तथा रास्ते की विशेष जानकारी रखने वाले सामर्थ्यशाली पुरुषों ने पहले प्रस्थान किया। उस समय मार्ग ठीक करने के लिए एक विशाल जन समुदाय बड़े हर्ष के साथ वन प्रदेश की ओर अग्रसर हुआ, जो पूर्णिमा के दिन उमड़े हुए समुद्र के महान वेग की भांति शोभा पा रहा था। वे मार्ग निर्माण में निपुण कारीगर अपना अपना दल साथ लेकर अनेक प्रकार के औजारों के साथ आगे चल दिए। वे लोग लताएं, बेले, झाड़ियां तथा पत्थरों को हटाते और नाना प्रकार के वृक्षों को काटते हुए मार्ग तैयार करने लगे। जिन स्थानों में वृक्ष नहीं थे वहां कुछ लोगों ने वृक्ष भी लगाए। कुछ कारीगरों ने कुल्हाड़ों, टंकों, पत्थर तोड़ने के औजारों तथा हंसियों से कहीं कहीं वृक्षों और घासों को काट काट कर रास्ता साफ किया। अन्य प्रबल मनुष्यों ने, जिनकी जड़ें नीचे तक जमी हुई थी, उन कूस, कांस आदि के झुरमुट्टों को हाथों से ही उखाड़ फेंका। वे जहां तहां ऊंचे नीचे दुर्गम स्थानों को खोद खोद कर बराबर कर देते थे। दूसरे लोग कुओं और लंबे चौड़े गड्ढों को धूलों से ही पाड़ देते थे। जो स्थान नीचे होते वहां सब ओर से मिट्टी डालकर वे उन्हें शीघ्र ही बराबर कर देते थे। उन्होंने जहां पुल बांधने के योग्य पानी देखा वहां पुल बांध दिए। जहां कंकरीली जमीन दिखाई दी वहां उसे ठोक पीट कर मुलायम कर दिया और जहां पानी बहने के लिए मार्ग बनाना आवश्यक समझा वहां बांध काट दिया। इस प्रकार विभिन्न देशों में वहां की आवश्यकता के अनुसार कार्य किया। छोटे छोटे सोतों को, जिनका पानी सब ओर बह जाया करता था, चारों ओर से बांधकर शीघ्र ही अधिक जल वाला बना दिया। इस तरह थोड़े ही समय में उन्होंने भिन्न भिन्न आकार प्रकार के बहुत से सरोवर तैयार कर दिए, जो अगाध जल से भरे होने के कारण समुद्र के समान जान पड़ते थे। निर्जल स्थानों में नाना प्रकार के अच्छे अच्छे कुएं और बावड़ी आदि बनवा दिए, जो आसपास बनी हुई वेदिकाओं से अलंकृत थे। इस प्रकार सेना का वो मार्ग देवताओं के मार्ग की भांति अधिक शोभा पाने लगा। उसकी भूमि पर चूना, सुर्खी और कंक्रीट बिछाकर उसे कूट पीट कर पक्का कर दिया गया था। उसके किनारे किनारे फूलों से सुशोभित वृक्ष लगाए गए थे। वहां के वृक्षों पर मतवाले पक्षी चहक रहे थे। सारे मार्ग को पताकाओं से सजा दिया गया था। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था तथा अनेक प्रकार के फूलों से वो सड़क सजाई गई थी। मार्ग बन जाने पर जहां तहां छावनी आदि बनाने के लिए जिन्हें अधिकार दिया गया था, कार्य में दित्तचित्त रहने वाले उन लोगों ने भरत की आज्ञा के अनुसार सेवकों को काम करने का आदेश देकर जहां स्वादिष्ट फलों की अधिकता थी उन सुंदर प्रदेशों में छावनियां बनवाई। और जो भरत को अभिष्ट था, मार्ग के भूषण रूप उस शिविर को नाना प्रकार के अलंकारों से और भी सजा दिया। वास्तुकर्म के ज्ञाता विद्वानों ने उत्तम नक्षत्रों और मुहूर्तों में महात्मा भरत के ठहरने के लिए जो जो स्थान बने थे उनकी प्रतिष्ठा करवाई। मार्ग में बने हुए वे निवेश, विश्राम आश्रम इंद्रपुरी के समान शोभा पाते थे। उनके चारों ओर खाइयां खोदी गई थी, धूल मिट्टी के ऊंचे ढेर लगाए गए थे। खेमों के भीतर इंद्रनील मणि की बनी हुई प्रतिमाएं सजाई गई थी। गलियों और सड़कों से उनकी विशेष शोभा होती थी। राजकीय गृहों और देवस्थानों से युक्त हुए शिविर चुने पुते हुए प्राकारों, चार दीवारियों से घिरे थे। सभी विश्राम स्थान पताकाओं से सुशोभित थे। सर्वत्र बड़ी बड़ी सड़कों का सुंदर ढंग से निर्माण किया गया था। कबूतरों के रहने के स्थानों और ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ विमानों के कारण उन सभी शिविरों की बड़ी शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के वृक्षों और वनों से सुशोभित, शीतल निर्मल जल से भरी हुई और बड़े बड़े मत्स्यों से व्याप्त गंगा के किनारे तक बना हुआ वो रमणीय राजमार्ग उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। अच्छे कारीगरों ने उसका निर्माण किया था। रात्रि के समय वो चंद्रमा और तारागणों से मंडित निर्मल आकाश के समान सुशोभित होता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 80वां सर्ग पूरा हुआ।
मैं उम्मीद करता हूँ श्री राम जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री राम, जय हनुमान। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।